दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जिसे प्राप्त करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी को दशक लग गए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज बहुत छोटी-छोटी चीजों के लिए जूझ रहे हैं और कई लोग सोते हुए भी करोड़पति बन रहे हैं? ये आपके साथ बहुत अन्याय एवं नाइंसाफी है। मगर असली नाइंसाफी ये है कि आपको क्या नहीं सिखाया गया। सिस्टम ने आपको नौकरी करने वाला बनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसा कैसे आप पर काम करे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, ने सिखाया है कि कैसे पैसे 24 घंटे सातों दिन अपने लिए काम करते हैं। हाँ, यहां तक कि जब आप सो रहा है तब भी। ये कोई जादू, धोखाधड़ी, खोखला वादा नहीं है, बल्कि सही वित्तीय शिक्षा है। पहले से ही उनको सिस्टम में कुछ अजीब सा लगता था। उन्हें सिखाया गया था कि खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सब ठीक हो जाएगा। पर उनके आसपास ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने यही सब किया, फिर भी वो कर्ज में डूबे रहे, तनाव में रहे, नौकरी जाने के डर से जीते रहे। उन्होंने सवाल करना शुरू किया, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी तरक्की क्यों नहीं करते, और कुछ लोग बिना मेहनत के आराम से जिंदगी जीते हैं। इसका उत्तर है व्यक्ति के सोचने के तरीके। हम जिस तरह पैसों के बारे में सोचने के लिए कंडीशन हुए हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, काम करना, अपनी जिंदगी के घंटे बेचना। यहीं पर बात बिगड़ती है। अगर आप सिर्फ जागते हुए या काम करने पर ही पैसे कमा सकते हैं, तो आप समय के गुलाम बन जाते हैं। आप बीमार पड़े, कमाई रुकी, छुट्टी पर गए, कमाई रुकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने मर्चेंट नेवी की नौकरी में यह सब झेला। उनकी अच्छी वेतन थी, दुनिया घूमी, मगर पैसे तभी आते जब वो जहाज पर होते। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट की नौकरी की। वहां भी उनका वही हाल, फिक्स्ड सैलरी। जिंदगी में थोड़ी सी आजादी का एहसास पहली बार उन्हें जेरोक्स में कमीशन बेचकर हुआ। जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। उनकी कमाई अब काम के घंटों तक सीमित नहीं थी, लेकिन उस समय भी वो खुद ही काम कर रहे थे। तभी उनके अमीर पिता ने वो सवाल पूछा जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने पूछा, क्या आप जिंदगी भर मेहनत करना चाहते हैं या सोते हुए भी पैसे कमाना सीखना चाहते हैं? यह सवाल कई लोगों को बेतुका लगेगा, पर सोचिए, कितनी बार आपने किसी को यह कहते सुना है, काम छोड़ नहीं सकता, बिल भरने हैं। और कितने सालों से ये लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। सच्चाई यह है कि उन्हें लगता है कि उन्हें इस चक्कर में फंसे रहना होगा। उनके ऊपर बैंक कर्ज, बिल पेंडिंग है, लोन है, लेकिन वो कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या है। लगभग हर चीज जो वे खरीदते हैं वो दायित्व यानी कि लायबिलिटीज हैं। वो चीजें जो जेब से पैसे निकालती हैं, डालती नहीं है। ऐसे लोग अपने घर के लोन, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, क्रेडिट कार्ड से शान दिखाते हैं, पर ये नजर नहीं आने वाली बेड़ियां हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक दोस्त की बात याद दिलाते हैं, जिसने बड़े शहर में बहुत बड़ा घर खरीदा, जिसमें स्विमिंग पूल भी था। उसने कहा कि अब वो कामयाब हो गया है। उन्होंने दोस्त से पूछा, ये घर तुम्हारी जेब में हर महीने कितने रुपए डालता है? उनका दोस्त समझ नहीं पाया। वो बोला, कैसे? मैं तो इसी में रहता हूं। यही फर्क है। जब रॉबर्ट घर खरीदने से पहले सोचते हैं कि क्या ये पैसे कमाता है, क्या ये खुद को चलाता है। संपत्ति या एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, नहीं तो वो लायबिलिटी है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो। वही दोस्त कुछ महीनों बाद नौकरी से निकल गया, घर नहीं चला पाया, नुकसान में उसने घर बेच दिया। एक रिसर्च के मुताबिक 70% से ज्यादा लोग अपनी मुख्य कमाई रुकने पर 3 महीने से ज्यादा अपना घर नहीं चला पाएंगे। इसका कारण वही है, सैलरी पर पूरी निर्भरता और ऐसी संपत्ति या एसेट्स का ना होना जो पैसिव इनकम पैदा करें। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो 1 महीने तक काम ना करने पर भी पैसे कमाते रहे, या सब कुछ सिर्फ आपके शारीरिक, मानसिक परिश्रम और समय पर निर्भर है। यही अंतर होता है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम कराने में। जब तक आप ये सोच नहीं बदलते, तब तक आप अपनी जिंदगी के घंटे पैसे के बदले बेचते रहेंगे और सिस्टम आपकी आज्ञाकारिता का जश्न मनाता रहेगा। ज्यादातर लोग डर के साए में जीते हैं। महीने के अंत में सैलरी ना मिलने का डर, नौकरी जाने का डर, बिल नहीं चुका पाने का डर। ऐसे लोग डर की वजह से साफ सोच नहीं पाते। इसलिए वित्तीय शिक्षा मुक्तिदायी है। यह आपको जिंदगी की जद्दोजहद से निकालकर एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां आप कदम कदम पर अपनी आजादी का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट को अपनी पहली कंपनी के दिवालिया होने के बाद सब कुछ खोकर जीरो से शुरुआत करनी पड़ी थी।
वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। कर्ज चुकाने के लिए अपनी सारी चीजें बेच दी। वो रातों में डर, निराशा और शर्मिंदगी से कागज और कलम लेकर बैठ जाते और पढ़ाई करते जो किसी ने नहीं सिखाया था। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ आया। जीरो से इस चूहे की दौड़ से बाहर निकलने के लिए नौकरी पेशा की तरह सोचना बंद करना होगा और निवेशक की तरह सोचकर काम करना होगा। भले ही मैं दिवालिया हूं। शुरू करने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सही सोच से शुरुआत जरूर करनी होगी। पैटर्न तोड़ना होगा, ऑटोमेटिक मोड बंद करना होगा। ज्यादा मेहनत करना समस्या नहीं है, समस्या है बिना कुछ बनाए हमेशा मेहनत करना। अब दुनिया बदल चुकी है। जानकारी, तकनीक और नए अवसरों के साथ अब कोई बहाना नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, मगर सही दिशा होनी चाहिए। पहला कदम है यह समझना, एसेट्स जेब में पैसे डालते हैं, लायबिलिटीज जेब से पैसा बाहर निकालते हैं। जब तक आप एसेट्स बनाना नहीं सीखते, तब तक आपको नौकरी या मजदूरी पर निर्भर ही रहना होगा, भले ही इसकी कीमत आपकी सेहत, समय और आजादी हो। अब ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने की दौड़ में हैं। असली अमीर लोग अपनी इमारतें बना रहे हैं। यह सबसे साफ तस्वीर है, जिसे रॉबर्ट अमीरों का खामोश खेल कहते हैं। वे इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, और शायद ही कोई अरबपति आपको यही रास्ता अपनाने के लिए मनाएगा। वे बस खेल खेलते हैं और जीतते हैं। खेल समझने में आसान है, लेकिन पैसों के बारे में सोचने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। अपने सबसे अमीर दोस्तों को देखकर रॉबर्ट को समझ आया कि वे सैलरी, बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव के बारे में नहीं बोलते थे। वे एसेट्स, कैश फ्लो और सोते हुए कमाई के बारे में बात करते थे। जहां ज्यादातर लोग सुरक्षा चाहते थे, वे आजादी चाहते थे। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि कैसे कमाते हैं। अपनी मेहनत से कमाया पैसा जरूरी है, मगर इसकी सीमा होती है। लेकिन एसेट से आने वाला पैसा नहीं सोता, छुट्टी नहीं लेता, बीमार नहीं पड़ता, बस काम करता रहता है। क्या आपने कभी देखा है कि लोग बिना सोचे समझे आदतें कॉपी करते हैं? एक साथी नई गाड़ी खरीदता है और आपको भी अपनी बदलने की जरूरत महसूस होती है। पड़ोसी घर बनवाता है और आप भी यही सोचते हैं। कोई किराए के लिए मकान खरीदने या दोस्तों के साथ छोटा बिजनेस शुरू करने की बात नहीं करता। यह रडार से बाहर है, इसलिए कम लोग सही खेलते हैं। कैश फ्लो नाम का बोर्ड गेम बनाकर रॉबर्ट का मकसद था इसे आसान तरीके से सिखाना। ज्यादातर लोग बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं समझते, लेकिन खेल खेलते हुए उन्हें पैटर्न दिखाई देने लगता है। जो सैलरी से जीते हैं वे चूहे की दौड़ में हैं। काम करते हैं, बिल भरते हैं, काम करने के लिए महीने दर महीने, दशकों तक। खेल में आप देख सकते हैं कि क्या होता है जब आप पैटर्न बदलते हैं, जब आप एसेट्स बनाना शुरू करते हैं, और फिर जादू होता है। इस पैटर्न को रॉबर्ट की पत्नी किम ने तोड़ा। उन्होंने किराए के लिए अपना पहला मकान खरीदा, एक छोटा सा अपार्टमेंट, साधारण सा, लेकिन पैसे कमाता था। और वो मां से कैश फ्लो, चाहे कितना भी छोटा हो, बिना किसी मेहनत के पैसे आना था। आज उनके पास 1400 से ज्यादा किराए की यूनिट है। किस्मत या विरासत से नहीं, बल्कि खेल को समझकर और अनुशासन से खेलकर। जरूर शुरुआत में उन्हें डर लगा, शक हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या यह सही होगा, क्या यह खतरा है? लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक ही जगह पर बने रहना, अपनी पूरी जिंदगी एक ही कमाई के सोर्स पर दांव पर लगाना जिसे आप कंट्रोल नहीं करते। असली खतरा है कुछ ना करना। सोचिए, सोमवार की सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके किराए, शेयरों के डिविडेंड, छोटे बिजनेस का मुनाफा या कॉपीराइट के पैसे आपके अकाउंट में हैं, बिना बिस्तर से उठे। यह मुमकिन है, असली है, मगर इसके लिए ज्ञान और काम की जरूरत है। इससे भी ज्यादा आपको पैसे के बारे में जो भी सीखा है उससे अलग होना होगा। एक ऐसे शख्स का उदाहरण देता हूं जिसने ये नहीं समझा और सब कुछ खो दिया। निकोलस केज 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने $150 मिलियन से ज्यादा कमाए। उन्होंने महल, यॉट्स, एग्जॉटिक कारें खरीदी, मगर एसेट्स में निवेश करना भूल गए। थोड़े ही समय में उन पर करोड़ों का कर्ज हो गया और उन्हें लगभग सब कुछ बेचना पड़ा। ये इसलिए नहीं हुआ कि वो कम कमाते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत खेल रहे थे। उन्हें लगता था कि राज है ज्यादा से ज्यादा कमाने में, ना कि पैसिव इनकम के सोर्स बनाने में। राज है फ्लो में, ये समझने में कि पैसा एक नदी है। अगर आप सिर्फ तभी उससे पानी पीना सीखते हैं जब आप उसके किनारे हों, हाथ पानी में डालकर, तो जब आप दूर जाएंगे तो प्यास से मर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस नदी को
एक ऐसे सिस्टम में मोड़ना सीख जाते हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी बहता रहे, तो लगातार बहुतायत सुनिश्चित होती है। इसलिए मैं पूरे यकीन से कहता हूं, दौलत का असली खेल खामोश होता है। ये दिखाने के बारे में नहीं है, ये बनाने के बारे में है। ये एक फैसले से शुरू होता है। नौकरी पेशा की तरह सोचना बंद करना और एसेट्स के मालिक, अपने समय के मालिक, अपने जिंदगी के मालिक की तरह काम करना, अपने पैसे से। हर फैसले के साथ आप एक खेल में उतरते हैं। सवाल है कि आप जीतने के लिए खेल रहे हैं या सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वित्तीय आजादी की कुंजी एसेट्स में है। ज्यादातर लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका कारण बहुत आसान है। वे नहीं जानते कि असली एसेट क्या है। वे ये मानकर बड़े होते हैं कि अपना घर होना कामयाबी की निशानी है, नई गाड़ी खरीदना तरक्की है, किसी भी फंड में निवेश करना काफी है। लेकिन इनमें से कुछ भी आजादी की गारंटी नहीं देता। आजादी की गारंटी देता है वो एसेट जो हर महीने पैसे कमाता है, आपकी मौजूदगी के बिना। ये सब बदल देता है। रॉबर्ट ने अमीर पिता से मैंने सीखा कि एसेट्स की 4 बड़ी श्रेणियां हैं। हर एक को समझने से चूहे की दौड़ से बाहर निकाला और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पैसा उनके लिए काम करता है। जेफ बेजोस जैसे लोग जिन्होंने अमेज़न बनाया, या एलोन मस्क टेस्ला के साथ, ये लोग ऑर्डर पैक नहीं करते, ना ही गाड़ियां असेंबल करते हैं। वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसलिए रॉबर्ट ने सेल सीखने का फैसला किया। उन्होंने ज़ेरॉक्स में काम किया, इसलिए नहीं कि वे विक्रेता बनने का सपना देखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि बेचने की कला, लोगों का नेतृत्व करने और सिस्टम बनाने की कला के बिना मेरे पास कभी असली बिजनेस नहीं होगा। स्कूल ने हमको नौकरी ढूंढना सिखाया। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें अवसर बनाना सिखाया। दूसरी श्रेणी है रियल एस्टेट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। रहने के लिए घर होना जरूरी नहीं कि एसेट हो। ज्यादातर मामलों में ये लायबिलिटी है। ये आपकी जेब से पैसे निकालता है। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, ब्याज, इंश्योरेंस, रेनोवेशन सब महंगा होता है। किराए के लिए मकान महीने दर महीने पैसे कमाता है। किम ने किराए के लिए एक ही मकान से शुरुआत की थी। जब उन्हें किराए का पहला चेक मिला था, ये ताकत का एहसास था। पैसे की कीमत के कारण नहीं, वो कम था, बल्कि इसके मायने के कारण। ये इस बात का सबूत था कि एक असली एसेट उनके लिए काम करना शुरू कर चुका है। आज उनके पास 1400 से ज्यादा मकान है। हर एक छोटा सा कर्मचारी है जो शिकायत नहीं करता, छुट्टी नहीं मांगता, देर नहीं करता। पूरी बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, छोटी शुरुआत कर सकते हैं। पीछे का एक कमरा, शेयर्ड प्रॉपर्टी, साधारण सा कॉमर्शियल स्पेस। जरूरी है शुरुआत करना। खेल बदल जाता है जब आपके पास आय होती है, जो उन महीनों में भी आती है जब आप आराम करने का फैसला करते हैं। तीसरी श्रेणी है पेपर एसेट्स। शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, पार्टिसिपेशन। बहुत लोग इस दुनिया में ये सोचकर आते हैं कि बस निवेश करो और इंतजार करो, लेकिन बिना वित्तीय शिक्षा के ये पैसे गंवाने का सबसे तेज रास्ता है। जो नहीं जानता क्या कर रहा है, उसके लिए वित्तीय बाजार खतरे से भरा है। इसलिए किसी भी चीज में निवेश करने से पहले मैं पढ़ाई करता हूं और पढ़ाता हूं। बिना समझे तीसरे को अपना पैसा मत सौंपिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। गारंटीड फंड या पक्का रिटर्न वाली बातों में मत आइए। अगर इतना पक्का होता तो वे आपको नहीं देते। यहीं पर बहुत से मशहूर लोग बर्बाद हो गए। एथलीट्स, एक्टर्स, सिंगर्स, जिन्होंने लाखों कमाए और सब गवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें असली एसेट्स नहीं बनाए, सिर्फ इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए माइक टायसन ने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन मैनेजमेंट और ज्ञान की कमी के कारण दिवालिया हो गए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप जो कमाते हैं उसके साथ क्या करते हैं। चौथी श्रेणी है कमोडिटी एसेट्स। सोना, चांदी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन। रॉबर्ट के पास अब सोने, चांदी और तांबे की खदानें हैं। उन्होंने खनन कंपनियों में निवेश किया, मेटल खरीदे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा, डॉलर, रुपया, कोई भी मुद्रा लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन मेटल नहीं। ये अपना मूल्य बनाए रखते हैं। ये इन्फ्लेशन और वैश्विक संकटों से बचाव के लिए है। डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, लेकिन बिना ज्ञान के करना नुकसान पहुंचाना है। एक तरह के एसेट से शुरुआत करें, उसे अच्छी तरह समझें, उससे कैश फ्लो बनाएं और फिर आगे बढ़ें। एसेट्स वो औजार हैं जो आपकी आज़ादी बनाते हैं।
अगर आपके पास अभी तक कोई संपत्ति या एसेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। हर गुजरता दिन एक दिन कम होता है जब पैसा आपके लिए काम करता है, और एक दिन ज्यादा होता है जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मेहनत, पढ़ाई और अनुशासन से पहला एसेट कुछ ही महीनों में मिल सकता है। जब वो आपके सोते हुए भी जेब में पैसे डालना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रॉबर्ट दशकों से क्या कह रहे हैं। असली दौलत इस बात में नहीं है कि आप अपनी मेहनत से कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आपने कितना बनाया है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी कमाता रहे। ये है आज़ादी। ये एक फैसले से शुरू होती है, एसेट्स बनाना, बहाने नहीं। जब रॉबर्ट पूरी तरह से असफल हो गए और अपनी आज़ादी का निर्माण शुरू किया, लोग असफल होने से शर्म करते हैं। उन्हें ये मानने में डर लगता है कि वे कर्ज में डूबे हुए हैं, कि वे नहीं जानते कि इस मुसीबत से कैसे निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सुनने को तैयार हों तो असफलता आपकी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। रॉबर्ट में असफलता के समय सीखा कि ज्यादा पैसे कमाना काफी नहीं, पैसे को अपने लिए काम करना सीखना होगा। रॉबर्ट को एक डरावनी बात का एहसास हुआ, ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं होते बल्कि मानसिक रूप से दिवालिया होते हैं। वे अभी भी मानते हैं कि जिंदगी में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, ज्यादा मेहनत करना या भाग्यशाली होना, और उन्हें नहीं पता कि तीसरा रास्ता वित्तीय शिक्षा का रास्ता है। रॉबर्ट एक बार फिर समझाते हैं कि उनकी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब उन्हें समझ आया कि वो छोटी शुरुआत कर सकते हैं। किराए के मकान से उनको पहला किराया मिला, वो $50 का था। ज्यादा नहीं था, लेकिन ये पैसे उस महीने बिल्कुल कुछ नहीं किए आए थे। ये है आज़ादी। वो पहले चिंगारी थी, वो अभी भी कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन अब उनको पता था कि एक रास्ता है। उस पल ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। आप भी रॉबर्ट कियोसाकी की तरह एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझकर अमीर हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।